बोलो बेटा, कभी किसी ने पढ़ा है सीक्वेंस? अच्छा हाँ देखो, सर। क्या होता है कुछ बताओगे? मतलब अगला नंबर प्रेडिक्ट कर, एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना कि कौन सा होगा सीरीज में। हाँ, सुनो, गुड। तो पहली बात तो इसकी इंपॉर्टेंस, इससे पहले जब 30 क्वेश्चन करता था, 30 क्वेश्चन करता था जेई मींस, इसी साल से उसने 25 करना शुरू किया है, बता चुका हूं। तो जब पहले 30 क्वेश्चन करता था तो 1 से लेकर 3 तक, मतलब 1, 2 या 3 क्वेश्चन डालता था हर साल। अब भी वो हर साल एक क्वेश्चन तो जरूर देगा सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो इंपॉर्टेंस है, एडवांस में भी जरूर क्वेश्चन देता है, और अच्छे अच्छों से नहीं होता है अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। चलिए समझे, आज तो बेसिक ही होगा हमारा, देखते हैं। इतनी देर तो हमें डिसाइड करने में लग गया कौन टॉपिक पढ़ना, क्योंकि नई बुनियाद बिछाई जा रही भाई। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, पूरी ईमानदारी से सीखे। तो जैसे जरा देखें आप थोड़ी देर, ये भी जो सीक्वेंस है एक्चुअली में ये भी कलेक्शन ही है, ध्यान देना, कलेक्शन। जैसे सीखें, जैसे हम लोग लिखते हैं 2, 4, 1, 1 है ना, 8, इस तरीके से, और 16 ऐसे लिख दिया, तो ये सेट हो गया। 8 की जगह पर 1 लिखूं, 1 की जगह पर 8 लिखूं, 4 की जगह पर 16 लिखूं, वो सेम सेट को ही रिप्रेजेंट करेगा, समझना भाई। 8 की जगह पर 4 लिख दूं, 4 की जगह पर 2 लिख दूं, तब भी तो सेम सेट ही होगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं है? सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। कोई एलिमेंट कहीं पे लिख दो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान देना, अब जैसे सेट में हम लोग ऐसे सिंबल डालते हैं करली ब्रैकेट, तो सीक्वेंस में ऐसे सिंबल डालते हैं, वो भी कलेक्शन ही है। पहली पहली पोजीशन पे 1 रखा गया, फिर 2 रखा गया, फिर 8 फिर 4 रखा गया, फिर 8 रखा गया, फिर 16 रखा गया। तो ये एक सीक्वेंस में रखा गया है। किसमें? एक सीक्वेंस। इसमें हर पॉइंट की पोजीशन फिक्स है। 2 इस जगह से हटा दूंगा तो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। सीक्वेंस क्या चल रहा है? सीक्वेंस का मतलब एक रूल, रूल, एक लॉ, नियम। सीक्वेंस का तो मतलब कलेक्शन ही है, सीक्वेंस का मतलब तो कलेक्शन ही है, लेकिन इसमें होता क्या है कि हर एक एलिमेंट की पोजीशन फिक्स होती है बाई अ डेफिनेट रूल, बाई अ डेफिनेट लॉ, नियम के थ्रू। और उस रूल को हम लोग बोलते हैं क्या? सीक्वेंस। अच्छा सीखें, जैसे 2 किस बिहाफ पे ये एलिमेंट रखे गए कि पहले वाले एलिमेंट में 2, अगर आपको ये वाला एलिमेंट पता करना है तो उससे प्रायर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं दिख रहा क्या? ये वाला एलिमेंट पता करना है तो उससे पहले वाले एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला एलिमेंट पता करना है तो उससे पहले वाले एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला एलिमेंट पता करना है उससे ठीक पहले वाले एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये रूल लग रहा है यहां पर, क्या लग रहा है? ये रूल लग रहा है। बात समझ में आ रही दिव्या की नहीं? हाँ सर। हाँ, इसी रूल को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। वेट करें, अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना। तो 1, 2, 4, 8, 16 आप बोलोगे ये एक सीक्वेंस में है। अच्छा,
और देखिए है वही नंबर 2 4 1 8 16, ये सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन ये भी कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है। ये कलेक्शन एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट करेगा, जबकि ये कलेक्शन एक सेट रिप्रेजेंट करेगा ओनली। तो जैसे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करली ब्रैकेट डालते हैं, वैसे ही सीक्वेंस के जो एलिमेंट होंगे उनको हम ऐसे एक तरफ ऐसे एक तरफ ऐसे, बीच में उसके एलिमेंट डालेंगे A1 A2 A3 अप टू AN, ऐसे एलिमेंट डालते हैं। अच्छा छोड़ो फालतू की बातें, पहले सीखो भाई, है बेस ठीक होना चाहिए। क्या है, कहां से आया, कैसे हो गया, एपी क्या है, ये कैसे कैसे बन गई, जीपी क्यों बनी, दो ही सीरीज क्यों होती है, तीसरी क्यों नहीं होती, तीसरी बनी तो कैसे बनी, ये सारी चीजें हैं। तो आज पूरा बेसिक चलेगा, इसलिए फुल्ली फोकस होके पढ़ें। अच्छा भाई, तो जैसे ये नंबर्स 1 2 4 8 16 एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। अच्छा ये 1 3 5 7 9 11 ये सीक्वेंस में है कि नहीं आर्या? हेलो आर्या, तुरंत बोला करो बेटा। हाँ सर। हाँ, इसमें क्या रूल दिख रहा है, इसमें क्या रूल दिख रहा है कि कोई भी एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए उससे पहले वाले एलिमेंट में 2 ऐड कर देना। नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है ना? तो ये भी एलिमेंट्स का जो इस तरीके का कलेक्शन होगा जिसमें हर एक एलिमेंट की पोजीशन बाई अ डेफिनेट रूल सर्टेन होगी, सुनिश्चित होगी, फिक्स होगी। तो इस तरीके के कलेक्शन को हम लोग सीक्वेंस में बोलेंगे। यस, दिस कलेक्शन इज इन अ सीक्वेंस, ये कलेक्शन एक सीक्वेंस में है। ये सिर्फ कलेक्शन है, ये सेट है। ये जो कलेक्शन है ये एक सीक्वेंस में है। सीक्वेंस हर एक एलिमेंट की पोजीशन बाई अ डेफिनेट रूल फिक्स है। अगर मैं 5 की जगह 1 ले आऊं, 1 की जगह 5 ले आऊं, तो सीक्वेंस में नहीं रहेगा, सीक्वेंस हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अच्छा ओके, और आगे बढ़ते हैं। सीखे। अच्छा ये बताना कि 16 8 4 2 और 1 ये गौरव सीक्वेंस में है कि नहीं है? ये नंबर्स सीक्वेंस में रखी गई हैं कि नहीं रखी गई? गौरव बोलो बेटा भाई, फिर पीछे रहोगे भाई, मैं नहीं जानता हूं। हाँ सर। हाँ सीक्वेंस में है ना? हाँ कौन सर। सा, किस रूल के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट की पोजीशन फिक्स है? किस रूल के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट की पोजीशन फिक्स दिख रही है? गौरव बोलो बच्चे, डरो नहीं। मान लो सेकंड एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करें? अरे पहले वाले का हाफ करके यार, बात समझ में आ रही कि नहीं? इससे पहले वाला, इस नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो उससे पहले वाले में हाफ कर दो। इससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट का पता करना, उससे पहले वाले में हाफ कर दो। ये पता करना है 2/10, वो 1 हो गया। शायद समझ गए होगे। या और देखें, और सीक्वेंस हमने बनाया 11 9 7 5 3 1 -1।
ये सीक्वेंस में है कि नहीं बेटा प्रिया? ये जो मैंने एलिमेंट्स को कलेक्ट किया ये सीक्वेंस में है कि नहीं है प्रिया? जल्दी बोलो, अब तो तुमने वाईफाई भी लगवा लिया, अब तो बोलो अच्छे से। ए प्रिया? सर शायद नहीं शायद नहीं, बी कंफर्म, कंफर्म होना चाहिए, है ना? हाँ, किस रूल के थ्रू हर एक एलिमेंट की पोजीशन फिक्स है? एक में से 2 को माइनस कर देंगे। हाँ, पहले वाले उससे ठीक पहले वाले एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए 2 माइनस कर देना, बराबर है। तो सीख बच्चे, सीक्वेंस क्या है? एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है या कलेक्शन है, जिस कलेक्शन में हर एक एलिमेंट की पोजीशन फिक्स होती है बाई अ डेफिनेट रूल, बाई अ डेफिनेट लॉ। उसी रूल को, उसी नियम को, उसी कंडीशन को, उसी मैथमेटिकल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जनरली क्या है? कोई कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन सीक्वेंस एक तरीके का कलेक्शन है जिसमें हर एलिमेंट की पोजीशन बाई अ डेफिनेट रूल फिक्स होती है। इतना कंफर्म हो गया कि नहीं? अच्छा सुनो बच्चे, अब हमारे पास मैथमेटिकल कितने ऑपरेटर हैं? 4। या तो प्लस कर सकते हैं, या तो माइनस कर सकते हैं, या तो इनटू कर सकते हैं, या तो डिवाइड कर सकते हैं। जो मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं हमारे पास वो 4 ही हैं, नहीं है बेटा? बोलो भाई, बोलो। या तो प्लस करेंगे, या तो माइनस करेंगे, या तो इनटू करेंगे, या तो डिवाइड करेंगे। अच्छा, तो सुन बच्चे, नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए या तो हमको ऐड करना पड़ता है या तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। लाइक दिस में ऐड करना पड़ेगा, दिस सीक्वेंस में नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए प्रायर एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इन 2 सीक्वेंस को देखें तो पता ही है कि सब्ट्रैक्ट करना भी एडिशन का ही फॉर्म है, ऐड करने का ही फॉर्म है। एक कहीं पर 5 - 2 लिखा है तो इसको हम लोग 5 + -2 भी लिख सकते हैं। ये भी एक ऐड करना भी एक उसी का फॉर्म है। सिमिलरली इस सीक्वेंस को देखें तो इसमें नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले वाले एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस सीक्वेंस को देखें तो पहले नेक्स्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए पहले वाले एलिमेंट में कुछ सेम न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू से, या सेम न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या सेम न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करना पड़ता है, या सेम न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो जब अगला एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले वाले एलिमेंट में कुछ प्लस करना पड़े या माइनस करना पड़े तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस, जिसको आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हो, एपी। और अगर हमें नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए उससे पहले एलिमेंट में किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़े या डिवाइड करना पड़े तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आई बेटा? जीपी। तो 2 ही तरीके की मेन सीरीज होती हैं, फिर इनमें लोगों ने और मैथ्स लगाई। जैसा हम लोग देखते हैं अक्सर, शुरुआत तो हमारी बहुत बेसिक से होती है और ये हम लोग आज से थोड़ी कर रहे हैं 1 2 4 8 16, जाने कब से कर रहे हैं भाई, जाने कब से कर रहे हैं। जब क्लास में आप प्रेयर करने जाते थे तब भी बोला छोटा बच्चा सबसे आगे खड़ा किया जाता था, उससे कम हाइट वाला, फिर उससे ज्यादा हाइट वाला, ऐसे तो खड़ा किया जाता था, याद करो भाई। तो वो भी एक सीक्वेंस में हुआ करता था।
चलिए, तो सीक्वेंस हमारी लाइफ का एक पार्ट ही है, ध्यान दें। अच्छा, तो अब बताओ अच्छा कि विजय, सीक्वेंस क्या है? विजय बोल भाई, हाँ सर। सीक्वेंस है क्या? रिलेशन नंबर्स के बीच में। अरे जा भाई, हाँ, कौन सा सर आप पूछ रहे हैं, मतलब इसका? नहीं तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया का पूछ रहा हूं। इसका डिवाइड बाय 2 है। नहीं, मैं हर एक का पूछ, सीक्वेंस क्या है जनरली, सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस एक्चुअली में कलेक्शन है, समझे कि नहीं? हाँ सर। और जिसके हर एक एलिमेंट की पोजीशन फिक्स होती है बाय अ डेफिनेट रूल। क्लियर हो गया क्या? और वो रूल क्या हो सकते हैं? या तो नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें उससे पहले वाले एलिमेंट में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग शुरुआत में दो ही तरीके के सीक्वेंस डील करेंगे, जिसको हम लोग इस फॉर्म में होगा तो बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इस फॉर्म में होगा तो बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर बारी आएगी सीरीज की, सीरीज क्या होती है तो वो भी बताया जाएगा। चलिए, तो शुरू हो जाए भाई। लिखो, टॉपिक का नाम डालें सीक्वेंस। सीक्वेंस लिखो बेटा, इज अ कलेक्शन ऑफ is a collection of element is a collection of element in which position of each element in which position of each element is fixed is fixed by a definite rule। ब्रैकेट में लिख देना लॉ, नियम। बस हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं? और ये सारे सीक्वेंस लिख डालो, ये लाइक एग्जाम्पल दिखा के, लाइक। ओके, चाहो वेट करो बच्चे, है ना? इनको ऑर्डर में लिखना। पहले आपने कुछ लिखा क्या? अभी तक आपने इनमें से कोई सीक्वेंस लिखा? चलो मान लो पहले वाला आपने लिख भी लिया है, तो फिर उसके बाद दूसरा वाला नहीं, ये वाला लिखेंगे, इसका पलट दें। 1 2 4 8 और 16 ऐसे पलट दें इसको, और इसके सामने लिख दें इस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। फिर नेक्स्ट दो ये एग्जाम्पल दिखाएं, और नेक्स्ट 2 1 3 5 7 9 11। फिर एंड दूसरा लिख डालें, पलट दें इसको, पलट दो। 11 9 7 5 3 और 1। इसमें एरो मार के इसमें लिख देना किस तरीके का सीक्वेंस है ये? अर्थमेटिक सीक्वेंस है, या फिर इसी को आप ज्योमेट्रिक सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हो, एपी भी बोल सकते हैं, एपी। इन दो, ये तो बेकार है।
अच्छा, तो ये हमारा गेम समझ में आ गया। चलो भाई अब सीखो, अब टॉपिक का नाम डालो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्टकट में लिख देना एपी, ए डॉट पी डॉट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए डॉट पी डॉट, एपी। ओके, अच्छा अब तो समझ ही गए भाई आप हैं। चलो सीखो बच्चे, सीख लो पहले भाई, है ना। जैसे पहला टर्म अगर हम मान लेते हैं कि ए है, क्या है, ए, तो अगला टर्म हमें कब मिलेगा आर्या? जब इस टर्म में हम कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। भाई एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बनता है? पहला टर्म तो मान लो उसने हमको दे दिया, बता दिया, जब या तो उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा अगर एपी में होगा तो उससे पहले वाले टर्म में या तो कुछ ऐड किया गया होगा या तो कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया होगा, तो ए प्लस डी। और नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए फिर डी ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए उससे फिर पहले वाले टर्म में कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ हमारा बन जाएगा एपी। या फिर क्या बोल सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो। ये दिव्या तुमको बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलते हैं? जब नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए उससे पहले टर्म में कुछ ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए। अब सुनो, यहां दोनों तरीके के सीक्वेंस आ गए। अगर d की वैल्यू +2 है तो ऐड हो जाएगा, और d की वैल्यू अगर -2 है तो -2 हो जाएगा, a -2 हो जाएगा। ये बात सभी के समझ में आई कि नहीं आई? वो d अगर पॉजिटिव होगा तो फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारा सीक्वेंस बढ़ता रहेगा, मतलब नेक्स्ट वाला बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा। और डी अगर निगेटिव होगा तो फिर नेक्स्ट टर्म हमारा छोटा होता रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं बच्चे? तो जनरली जो एपी हमको दिखती है, जनरली का 100%, वो ऐसे ही दिखती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अच्छा, तो कर डालो बच्चे, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ एपी। वो मैं डिफिनेशन बता ही चुका हूं, वही छोटे कॉन्सेप्ट जो 2 लिखाए थे। ये इस रूल को फॉलो करेंगे तो अर्थमेटिक सीक्वेंस डेवलप होगा, इस रूल को फॉलो करेंगे तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डेवलप होगा। कि मतलब नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़े या डिवाइड करना पड़े, तो ऐसे सीरीज को, ऐसे सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोलते हैं या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए उससे पहले वाले टर्म में कुछ ऐड करना पड़े या सब्ट्रैक्ट करना पड़े, तो फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस बनता है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। शायद आप समझ चुके होंगे। सॉरी, तो कुछ इस तरीके की होता है सीक्वेंस, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अब मैं इसमें ब्रैकेट नहीं डालूंगा भाई, है ब्रैकेट तो मैंने बताया कि वो कलेक्शन है इसलिए डाल देते हैं, डालो तब भी चलेगा, नहीं डालोगे तब भी चलेगा। तो अब शुरू हो जाए, लिखो बेटा, सीक्वेंस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन आर इन एपी। इस तरीके का जो सीक्वेंस होगा, इस तरीके से अगर नंबर डाली जाएंगी तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक एपी में सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अच्छा, वेयर ए को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, एंड डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस। अच्छा, और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेकेंड टर्म से पहले टर्म को माइनस कर देना। डी देखो कैसे आएगा, अगर मैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूं तो डी आ जाएगा, या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस कर दूंगा तब भी डी आ जाएगा, या थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को, यानी कि T2 माइनस T1, या T3 माइनस T2, या T4 माइनस T3, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालेंगे। अच्छा, इतनी बात समझ गए भाई? आगे बढ़े बच्चे, सीखो। अच्छा, तो हमने क्या सीखा कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू सो, कुछ इस तरीके का एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। जैसे मैं लिखता हूं वैसे ही लिखते रहो। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, एंड सो। अच्छा, सीखो बच्चे। अब यहां पे कॉन्सेप्ट सिखाने की बारी आ गई। अब हमसे पूछ ले nth टर्म, अब कॉन्सेप्ट हमारा शुरू हो रहा है। nth टर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म। अच्छा, गौर से देखना, nth टर्म को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? tn से। nth टर्म, टर्म्स nth, टर्म्स nth, या nth टर्म। अच्छा भाई, वैसे तो हमको साफ साफ दिख ही रहा है, फिर भी देखो। अच्छा, इसे T4 देखो जरा, ध्यान देना, मैं एक बार बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। T4 हमको क्या दिख रहा है? a प्लस 3d, या T2 कितना दिख रहा है? a प्लस 2d, या T2 कितना दिख रहा है? a प्लस d, या नेक्स्ट टर्म क्या होगा? a प्लस 4d, ये हमारा पांचवा टर्म होगा। सुनो भाई, मैं बात करता हूं पांचवें टर्म की, यहां 4 आता है, a और d तो सेम चलता है। बात करता हूं फोर्थ टर्म की, यहां 3 आता है, a और d तो सेम चल रहा है। बात करता हूं थर्ड टर्म की, a और d तो सेम चल रहा है, 2 चल रहा है। तो प्लीज फोकस करें, इस 3 को हर एक में यही दिखेगा। तो क्यों ना हम एक काम करें कि इस 3 को 4 माइनस 1 लिख दें। बात बराबर है ना बच्चे? 3 की जगह 4 माइनस 1 मान लिया, ताकि आपको याद रहे nth टर्म, कभी भूलो नहीं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, 4 की जगह n लिख देते हैं, काम अपना हो जाएगा। तो Tn कितना आ गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी टर्म अगर पता करना हो तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। जब भी एक एपी फॉर्म करेगा और एपी का nth टर्म, एपी कैसे पता चलेगी? जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम आए। अभी बताता हूं सब में। उसका nth टर्म कैसे निकालेंगे? ये रहा फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहां से आया? थोड़ा आइडिया दिया, ऐसा लोगों ने देखा, तूने सोचा कि यार छठवें टर्म को देखता हूं तो a प्लस 5d होता है, थर्ड टर्म को देखता हूं तो a प्लस 2d होता है, फोर्थ टर्म को देखता हूं, जिस टर्म को देखता हूं उससे एक कम का मल्टीप्लाई इंटू डी हो जाता है। a प्लस तो चल ही रहा है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस उस नंबर में एक कम किया, इंटू डी कर दिया, या मैंने आपको दूसरे तरीके से भी हैंडल करा दिया। अच्छा भाई, तो नोट करो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बहुत काम आएगा। ये हमारा फार्मूला आ गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें हैं और नोट करके लिखें। पहचानेंगे कैसे? टर्म्स T1, T2, T3 अप टू Tn आर इन AP। ये AP में कब होंगे? वही कहानी, जब T2 की वैल्यू पता करने के लिए T1 प्लस D करना पड़े,
और T3 की वैल्यू पता करने के लिए T2 प्लस सेम नंबर करनी पड़े, जो D तो फिक्स चल रहा था ना भाई। तो ये टेक्निक होगी। या इसको और आसान कर सकते हैं कि T2 माइनस T1 किसके बराबर आया, D के बराबर आया। T3 माइनस T2 किसके बराबर आया, D के बराबर आया। तो कोई भी टर्म्स गिवन हो, T1 T2 T3 अप टू Tn आर इन एपी, एपी में कब होंगे, इफ, बैठो बैठो, T2 माइनस T1, बैठो, T3 माइनस T2 इक्वल टू T3 माइनस T2 एंड सॉरी इसमें बराबर है, T4 लिख दो, T4 वेट, T4 माइनस T3 एंड सो ऑन। चाहे जितने भी टर्म्स गिवन हो वो एपी में तभी होंगे जब वो इस रूल को फॉलो करेंगे। समझ गए बच्चा? हेलो, समझ में आया सभी के? तो नोट करो भैया फटाफट, कल इस पे और काम होगा। अब हमारा एपी का बेस बन गया। क्यों बनी, कब एपी बोलेंगे, कैसे पता करेंगे, टर्म कैसे निकालेंगे, कैसे दिखता है, क्यों ये सीक्वेंस कौन सी बला होती है, फिर सीरीज बताऊंगा। सीरीज क्या होता है, सीरीज भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जैसे सीक्वेंस के टर्म्स हैं, कल ही बताऊंगा फिर है। चलो आज के लिए इतना बहुत है भाई, क्योंकि आज थोड़ा कम ही पढ़ाता हूं, क्योंकि बेस बन रहा है अभी है। बहुत ईमानदारी से पढ़ना भाई, क्योंकि ये धीरे 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 विकराल रूप लेता रहेगा। ये तो खैर आसान भी है, अलजेब्रा आसान है। अच्छा, तुम लोग क्या चल रहा है बेटा टेस्ट वाला, अभी तक वो हो पाया कि नहीं हो पाया? हेलो, हो गया सर वो। रजिस्टर्ड हो गए आप लोग? हाँ सर। चलो भाई, अब तुम्हारा टेस्ट का काम शुरू कराया जाए। तो ठीक, बहुत अच्छी बात है।